सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मशरूम से रेगुलर इनकम कैसे प्राप्त करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आपको मशरूम का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उससे रेगुलर इनकम होता रहे। चूंकि आप मशरूम का बिजनेस अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ये चाहेंगे कि आपको रेगुलर प्रॉफिट हो, और अर्निंग अगर रेगुलर होती रहेगी तो मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा, और आपको जब पैसा मिलता रहेगा तो बिजनेस में ग्रोथ भी आप कर पाएंगे। लेकिन रेगुलर इनकम होने के लिए करना क्या पड़ता है, स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो करनी पड़ती है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी है जो बड़े लेवल पे किसान इसको फॉलो कर रहे हैं, आप इसको छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। छोटे लेवल की बात मैं करूं तो आपकी जिस हिसाब से मार्केट है, मार्केट एरिया जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको आप कर सकते हैं और स्ट्रेटजी सेम आप फॉलो कर सकते हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं कि हरियाणा और दिल्ली जैसे शहरों में जो किसान बड़े लेवल पे मशरूम की फार्मिंग करते हैं, वो कई तरह के मशरूम उगाते हैं, यानी 3-4 तरह के मशरूम अलग अलग समय पे बिजाई करके उगाते रहते हैं, जिससे उनकी रेगुलर प्रोडक्शन होती है और रेगुलर वो सप्लाई कर पाते हैं जैसे जैसे डिमांड होती है, और उन्हें रेगुलर अर्निंग होती रहती है। ये स्ट्रेटजी आपको अगर फॉलो करना हो छोटे लेवल पे तो आप भी कर सकते हैं, और बड़े लेवल पे करना चाहेंगे तो वो तो आपके लिए अर्निंग का सोर्स है ही। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा पर्पज, कि आप मशरूम क्यों उगाना चाहते हैं। आप ड्राई करके बेचना चाहते हैं, उसका प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, या सब्जी के पर्पज से बेचना चाहते हैं। ये आपको डिसाइड पहले करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो आपका फोकस भी उसी मशरूम पर होगा जिसके लिए आप मशरूम उगाना चाहते हैं। अगर आप सब्जी के पर्पज से बेचना चाहते हैं तो बटन मशरूम और मिल्की मशरूम मुख्य रूप से ये सब्जी के पर्पज से बिकता है, और ओस्टर मशरूम सदाबहार मशरूम कहा जाता है, क्योंकि ओस्टर मशरूम सब्जी के पर्पज से भी बिक जाता है, पाउडर भी बन जाता है, इसके प्रोडक्ट भी तैयार हो जाते हैं, और ये सबसे इजी तरीका उगाने का ओस्टर मशरूम का है, इसीलिए इसको सदाबहार मशरूम भी बोलते हैं। ये मेरी भाषा में है सदाबहार मशरूम, कोई इसका बोटेनिकल या साइंटिफिक नाम नहीं है, क्योंकि इसको बड़े इजी तरीके से आप उगा सकते हैं, इसलिए मैंने बोला। अब आपको बताता हूं कि इसकी रेगुलर आपको अगर प्रोडक्शन करना है और रेगुलर इनकम करना है इससे, तो कैसे कर पाएंगे। मशरूम का लाइफ साइकिल आपको पता है कि 60 दिन के अंदर फिनिश हो जाता है। सपोज उदाहरण के तौर पर अगर मैं ओस्टर मशरूम की बात करूं तो जिस दिन आप बिजाई किए और लास्ट तोड़ाई तक 60 दिन में फिनिश हो जाएगा। अब 60 दिन में फिनिश हो जाने का मतलब ये होता है कि आपको जिस दिन बिजाई किए 15-20 दिन लगेगा माइसिलियम रन होने पे, उसके बाद जब पहला प्रोडक्शन होगा, पहली तोड़ाई होगी, तो वो समय करीब 1 महीने हो जाता है। 1 महीने के बाद फिर 8-10 दिन बाद दूसरी तोड़ाई करेंगे, यानी 7-8 दिन करके आपको थोड़े थोड़े मशरूम आते रहेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके कस्टमर 7-8 दिन में ही एक बार दोबारा आपसे खरीदेंगे। आपसे जो कस्टमर जुड़ जाएंगे रेगुलर, चाहे आप थोक में सप्लाई कर रहे हो चाहे आप रिटेल में कर रहे हो, जो जुड़ जाएगा उसको जिस दिन रिक्वायरमेंट होगी आपसे उसी दिन डिमांड करेगा। तो इसका मतलब मशरूम आपके पास रेगुलर होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2-3 टाइम फ्रेम पे बिजाई करना पड़ेगा। जैसे आपने पहली बिजाई कर दिया 1 जून 2020 को, दूसरी बिजाई आप कर दीजिए 10 जून 2020 को, तीसरी बिजाई आप 30 जून 2020 को कर दीजिए। अब 3 टाइम फ्रेम पे बिजाई करने से आपको क्या फायदा होगा। पहला वाला जो बिजाई आपने 1 जून को किया है, उसमें क्या होगा कि 15-20 दिन बाद माइसिलियम रन होगा, उसके 8-10 दिन बाद आपका जब पहला वाला क्रॉप आएगा तो उसको आप आप मार्केट में आराम से सेल करेंगे, और उसके 7-8 दिन के बाद फिर से दूसरी तोड़ाई होगी। लेकिन उसके बीच में जो गैप आ रहा है उसमें आपका ये जो दूसरा आप बिजाई किए हैं वो काम करेगा। तो 2-3 टाइम फ्रेम पर अगर आप बिजाई करेंगे तो एक का क्रॉप आप तोड़ेंगे, दूसरे का 2-3 दिन बाद तोड़ेंगे, फिर तीसरा तैयार होगा जो अगले 2-3 दिन बाद आ जाएगा। ऐसे गैप कर करके रेगुलर ये चलता रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये कंटिन्यू ही करना चाहिए। हर 10 दिन पे आपको जैसे आपने पूरे महीने के लिए 10-10 दिन पे 3 बार बिजाई कर दिया, तो उसका अगला 10 दिन जब फिर पूरा हो जाए, यानी जून में आपने कर दिया है तो जुलाई के 10 दिन जैसे पूरे होते हैं फिर आप एक बिजाई कर दीजिए। ये रेगुलर आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कम से कम 2-3 कमरे की व्यवस्था करनी पड़ेगी,
ताकि आपका जो है प्रोडक्शन रेगुलर होता रहे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आपके साथ और भी लोग जुड़ जाएं। जैसे आप जो है रिटेल सेलिंग करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग भी बहुत दिक्कत आती है लोगों को मशरूम पे, जो कि कमेंट भी लोग करते हैं। तो जो मशरूम जिनको लगता है कि वो मशरूम अपना बेच नहीं पाते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिए कि भैया आप जो है मशरूम उगाइए, बेचने की गारंटी हमारी है। उससे क्या होगा, सस्ते में मशरूम मिलेगा, उनसे लेकर के आप बेचेंगे, थोड़ा सा वहां से भी प्रॉफिट होगा, और जो आप उगा रहे हैं वहां से आपको अलग होगा। इससे क्या होगा कि आप जिस दिन बुआई किए हैं, जिस दिन बिजाई आपके यहाँ हुई है, उसके कुछ अलग टाइम फ्रेम पे बिजाई जो है किसी सामने वाले के यहाँ होना चाहिए। ऐसे ऐसे क्या होगा कि किसी न किसी के यहाँ मशरूम रेगुलर आता रहेगा और उनके यहाँ से आप जो है माल लेते रहेंगे, और जो आपके रेगुलर कस्टमर बने हुए हैं उनको आप सप्लाई करते रहेंगे, चाहे आप थोक में कर रहे हो चाहे रिटेल में कर रहे होंगे। तो ये दो तरीके हैं जिसकी वजह से आप जो है मशरूम को 12 महीने जो है थोक या रिटेल में सप्लाई करके 12 महीने इनकम जनरेट कर सकते हैं और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये रेगुलर जो है अगर आपको अर्निंग करना है तो रेगुलर कस्टमर बना करके इस तरह से आप कर सकते हैं। या तो खुद जो है अलग अलग समय पे बिजाई करिए और जो है लोगों को सप्लाई करिए, या आप जो फार्मिंग कर रहे हैं वो तो करिए ही, लेकिन कुछ और भी किसानों से आप जुड़ जाइए जो बेच नहीं पाते हैं, उनका माल लेकर के आप रेगुलर बेचते रहिए। इन दोनों तरीकों को अगर आप अपनाते हैं तो आप जो है बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं मशरूम में। हरियाणा और पंजाब और इधर दिल्ली जैसे शहरों में जो है जो इस तरह की फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा वो ग्रोथ उनका हो रहा है और बहुत अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। इसके लिए एक वीडियो मैंने शॉर्ट में डाला था, 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला किसान के रूप में। अगर आप चाहें तो इंडियन यूट्यूबर अवधेश चैनल पे जाकर देख सकते हैं। बाकी अभी कोरोना का थोड़ा सा प्रकोप कम होता है तो मैं लाइव शूटिंग करके भी आपको वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप लोग उसको देख कर की थोड़ी सी मोटिवेशन आपको मिल पाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। जो जानकारी थी कि आप मशरूम से रेगुलर इनकम कैसे प्राप्त करते हैं वो मैं दे चुका हूँ। आने वाले वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।